इस नाकामी को, जो सियासी इज्तिमा के नाम पर इस्लामाबाद का अमन ख़राब करने की एक मज़मूम साजिश थी, 3-4 मुख्तलिफ ज़राए से रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि ये जो फाइनल कॉल है, ये फाइनल कॉल की गार्ब में कोशिश की जाएगी कि कत्ल गारत की जाए और कोशिश की जाएगी कि लाशों की सियासत की जाए। और ये गैर कानूनी प्रोटेस्ट इसलिए था कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इसकी इजाज़त नहीं दी। पीटीआई को लाशों की सियासत दरकार थी। 24 नवंबर का एहतजाज पुरअमन नहीं था। इदारों को भी रिपोर्ट्स थी। फाइनल कॉल में लाशों की सियासत होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले G3 और क्लाशनकोव्स लेकर कौन पुरअमन एहतजाज में आता है। सबूत मौजूद है कि शरपसंदों के पास जदीद असलहा था। अदालत की इजाज़त के बगैर होने वाला एहतजाज गैर कानूनी था। पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रही है। तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। प्रेस रिलीज में कहा कि अली अमीन गंडापुर ने सूबाई असम्बली को झूठ फैलाने के लिए प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया। एहतजाज में 1500 शरपसंद मुरासईद की क़यादत में दारुल हुकूमत पर हमलावर हुए। पुलिस और रेंजर्स ने पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाइव एमुनेशन इस्तेमाल नहीं किया। सारा आवाम के सामने है। बाकी अगर देखा जाए, एक तो इनका जलसा नाकाम हुआ, इनकी जो चढ़ाई थी इस्लामाबाद की पर वो नाकाम हुई। इसमें जो है गंडापुर साहब और बेगम साहब आई और उसके बाद वो छोड़ के अपने कारकुनों को चली गई। जिस पार्टी का सोशल मीडिया हाईजैक, तो सारी दुनिया को पता है कि इनका पार्टी हेड कौन है। वो सारा करता है। यहाँ पे बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह उसको रेजोनेट करते हैं। सोशल मीडिया पे एक टोटली डिफरेंट पिक्चर पेश की जाती है। पीटीआई की इस्लामाबाद पर चढ़ाई नाकाम हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सरकारी इमलाक की हिफाजत की। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन की बोल से बातचीत। कहा, नाकामी के बाद पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बनाया गया। जो कुछ हुआ वो अवाम के सामने है। अब अवाम की आंखें खुल जानी चाहिए। पीटीआई अब एक फाशिस्ट पार्टी बन चुकी है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप तामीरी सोच, मस्बत सोच और मनफी सोच, इन दो के असरात का मुआशरे पर जो असर है सिर्फ वो ढूंढ लें। इस वायलेंस पे, इस वेपनरी के कंट्रोल पर अगर किसी का हक है तो वो सिर्फ स्टेट का हक है। अगर कोई और छीनेगा ये हक तो वो दहशत गर्दी होगी, वो तखरीबकारी होगी, वो अफरा तफरी होगी, वो अनारकी होगी। और स्टेट को ये राइट अपने पास रखना चाहिए। मनफी सोच ज़हर कातिल है। एक गिरोह जब निकलता है मुआशरे में अफरा तफरी फैलाता है। एक शख्स की यादें छावनियों और शोहदा के मुजस्मों को जलाने की हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हथियार रखने का हक सिर्फ रियासत को है। एक सूबे में से कुछ इंतशारी उठकर सोचते हैं कि सब गिरा देंगे, ये उनकी खाम ख्याली है। बैरूनी दहशतगर्दों को साथ लाना कौन सा सियासी हक है। जत्थों के जरिए फेडरेशन पर चढ़ाई करने से एनआरओ नहीं मिलते। तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप बुज़दिली के आखिरी दर्जे पर फायज है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, कारकुनों को छोड़कर भागने वाले अब किस मुंह से कारकुनों का दम भरते हैं। पीटीआई के कारकुनों के आसिम मुजरिम अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी हैं। ये लोग अपनी जिल्लत और बदनामी को अफवाहों के पीछे छुपा रहे हैं। डी चौक पे छोड़े तो पोल करने के लिए वो भागे। टीआई वाले के साथ लेकर आया और वो भाग गया, उनके छोड़ गया और पुलिस ने पकड़ाया तो उसने इधर लेकर आया, कुछ ज्यादा नहीं किया। मैं पीटीआई के एहतजाज में आया था इधर इस्लामाबाद और इधर हमें पुलिस वालों ने पकड़ा है और पीटीआई का कोई बंदा हमारे पीछे नहीं आया और वो हमें छोड़ के चले गए। पैसे देकर तोड़ फोड़ के लिए डी चौक लाया गया। पीटीआई वाले हमें छोड़कर भाग गए। इस्लामाबाद एहतजाज से गिरफ्तार मुल्जिमान के होश रुबा इंकशाफात सामने आ गए। कहा, जब पुलिस ने पकड़ लिया तो कोई भी छुड़वाने नहीं आया। पुलिस ने हम पर तशद्दुद नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ। 8 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 29 नवंबर और आज खैबर पख्तूनख्वा में खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ 2 कार्रवाइयाँ की। ज़िला बनू के इलाके बकाखे में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन में 5 ख्वारिज हलाक और 9 जख्मी हुए। खैबर के इलाके शागई में 3 खारजी दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में कैप्टन मोहम्मद जुहेबुद्दीन और सिपाही इफ्तिखार हुसैन शहीद। शुहदा की नमाज जनाजा पिशावर बनू गैरिजन में अदा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला अस्करी हुकाम की शिरकत। शोहदा की आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ तदफीन। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बन्नू और खैबर में कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। 8 खवारिज को जहान वासिल करने पर जवानों की बहादुरी को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा, मुल्क की सलामती की खातिर शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कौम शोहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का भी सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। बोले, शहादतें हमारे अज़्म को मजीद पुख्ता करती हैं। मियांवाली में थाना चाबरी पर खारजी दहशतगर्दों का हमला। पुलिस के जवानों की जवाबी कार्रवाई। 4 दहशतगर्द हलाक। आईजी पंजाब कहते हैं, थाना चाबरी के अमले, एलीट फोर्स समेत ऑपरेशन में शामिल तमाम जवानों ने दहशतगर्दों को पसपा किया। फितना और खवारिज के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाकर दम लेंगे। मुल्क से बाहर बैठकर एक जो डिजिटल दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को इंटरपोल के ज़रिए मेरे ख्याल में मुल्क में बुला के उनसे एक्सप्लेनेशन करनी चाहिए और उन पर मुकदमात चलने चाहिए। सप्लाई लाइन है डॉलर्स की और यूरो की, वो हनूदो यहूद की तरफ से है। इसके ऊपर भी हमें सोचना होगा और वो करना होगा। मुल्क से बाहर डिजिटल दहशतगर्दी करने वालों को इंटरपोल के जरिए वतन वापस लाया जाए। हो सकता है इनके पीछे यहूद और हनूद हों। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। सूबाई हुकूमत कुर्रम वाक़े की तहक़ीक़ात करे। मईशत की बेहतरी अमन व अमान से जुड़ी हुई है। चल रहा है, आबादी बढ़ रही है, टावर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की जरूरत है। हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम टेलीकॉम सेक्टर की हेल्थ बेहतर करें। पाकिस्तान में डेली की बुनियाद पे मिलियंस एंड मिलियंस जो हैं वो आप कह लें कि साइबर अटैक्स होते हैं। हुकूमत पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है। मुल्क भर में डाटा सर्विस मुकम्मल फाल है। तमाम ऐप 100% दुरुस्त काम कर रही हैं। यूट्यूब और फेसबुक समेत तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इज़हार राय की आज़ादी है। वज़ीर मुमलिकत IT शहज़ाद फातिमा का दावा। कहा, मोबाइल टावर्स पाकिस्तान में ज़रूरत से कम है, इसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क पर यौमिया सैकड़ों साइबर हमले होते हैं। साइबर सिक्योरिटी वक्त की ज़रूरत है। टैंकर दंदनाते फिर रहे हैं। 24 घंटे टैंकरों का ये धंधा जारी है, पानी सप्लाई का धंधा, और सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसकी जिम्मेदारी कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन पर आयद होती है, जो दरअसल टैंकर कॉरपोरेशन का उसका नाम रख दिया जाए तो बेजा ना होगा। कराची के ताजिर माफिया सिस्टम से परेशान है। ताजिरों ने महफूज सरमायाकारी का मुतालबा किया, जिस पर मुर्तज़ा वहाब चिराग पा हो गए। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची में डंपर्स और टैंकर्स मौत बांट रहे हैं। पुलिस इस माफिया से पैसे लेती है और खामोश तमाशाई बनी हुई है। वाटर कॉरपोरेशन का नाम टैंकर कॉरपोरेशन रख देना चाहिए। लाइनों में पानी नहीं आता, टैंकर वाला फौरन पहुंच जाता है। सिंध हुकूमत की तमाम मशीनरी पीपल्स पार्टी के गिर्द घूमती है। ये सिस्टम कराची को बर्बाद कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आइंदा इवेंट्स के लिए ICC को नया फार्मूला तजवीज़ कर दिया। कहा गया, भारत की तरह पाकिस्तान भी इंडिया में कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। दोनों टीमें आइंदा 3 साल तक अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलेंगी। फार्मूला ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से लागू होगा। इस फार्मूले को हाइब्रिड मॉडल के बजाय कोई और नाम दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ICC और भारतीय बोर्ड राजी हो गए तो मामला वोटिंग पर नहीं जाएगा। चमन में खसरे की वबा ने कहर ढा दिया। एक ही रोज़ में 5 बच्चे जाँ बहक। सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही खसरे के मरीजों में इजाफा होने लगा। महकमा सेहत की जानिब से ताहाल टीमें नहीं भेजी गईं। इलाका वकीलों का दावा।
मुल्क में जाड़ा धूम मचाने लगा, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। बारिश ने ठंड की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया। नारान में बर्फ रुई के गालों की तरह बरसने लगी। पहाड़ों ने सफेद शॉल ओढ़ ली। खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। वस्ती और जनूबी पंजाब में बारान रहमत। कोयटा में बारिश ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कराची में 5 दिसंबर से दिन और रात के दर्जा हरारत में कमी का इम्कान। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में आर्मी, नेवी और फजाइया के कैडेट्स की मुश्तरका अस्करी तरबियत का आगाज। तरबियत 5 माह तक चलेगी, जिसमें तीनों मुसल्लह फौज के जवान बुनियादी अस्करी तरबियत हासिल करेंगे। किसी भी जंग में बर्री, बहरी और फजाइया फौज का बाहमी रब्त और ताउन फतह को यकीनी बनाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।